हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक नई कंपनी के बारे में, दे नोरा इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो अभी इस कंपनी में क्या है, लगभग 30% की गिरावट चल रही है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कंपनी का जो प्राइस चल रहा है 1595 रुपये का, और कंपनी ने जो परसेंटेज में रिटर्न दिया है 3963% का रिटर्न दिया है। पर शेयर अगर देखेंगे तो 555 रुपये का कंपनी ने अभी तक का रिटर्न दिया है। लेकिन अभी चार्ट देखते हैं तो चार्ट कैसा है, ग्रीन है और नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ है, ठीक है। पर कंपनी में भारी भारी गिरावट भी होती है, जैसे ये गिरावट हुई है, ये गिरावट हुई है और इधर भी गिरावट हुई है। और अभी आप लास्ट में देखेंगे तो लास्ट में भी भयंकर गिरावट हुई है, लगभग 30% की। तो कंपनी अच्छी खासी चलती है और बीच में करेक्शन भी होती है, तो उस टाइम पे एंट्री बनाने का मौका मिलता है। तो कंपनी का 52 वीक हाई देखेंगे तो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं 2336 रुपया चल रहा है, और कंपनी 1595 पे चल रही। तो लगभग कंपनी में 700 रुपये से उससे भी अधिक की गिरावट हो चुकी है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। तो आप जब इसको 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कंपनी ने यहाँ पे अपना हाई बनाया था, और यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कंपनी 29% डाउन है, मतलब वही 30% के आसपास डाउन है। तो कंपनी निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देती है तो वो भी देखेंगे। तो हम जब इसको निफ्टी 50 से मैक्सिमम में कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं जितने समय में इस कंपनी ने 2063% का रिटर्न दिया, उतनी समय में इस कंपनी ने 3533% का रिटर्न दिया है। तो ये क्या हुआ कि निफ्टी 50 की अपेक्षा तेज रिटर्न देती है। इसी को आप चार्ट में भी देख सकते हैं। तो पहले ये निफ्टी 50 की अपेक्षा स्लो ही चलता था, लेकिन अभी निफ्टी 50 को क्रॉस करके ऊपर चला गया है, और अभी 30% की गिरावट है, उसके बावजूद भी ये ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो है हम कंपनी की बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी बैलेंस शीट हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी बैलेंस शीट में पहले कितने थे, 47 करोड़ थे, फिर बढ़ गए 56, फिर 61, फिर 76 और अभी 96 करोड़। तो हर साल इनके रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ते गए। लॉन्ग टर्म बोरोविंग अगर आप देखोगे तो जीरो कर्जा है कंपनी पे ऊपर, लंबे समय का कोई भी कर्जा नहीं है। और उसी को आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में भी कोई कर्जा नहीं है, पिछले 3 साल से तो बिल्कुल भी नहीं। तो पूरी तरह से कंपनी क्या है, डेट फ्री है। और कंपनी का इन्वेस्टमेंट देखेंगे आप तो अभी करंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 41 करोड़ का हो चुका है, अच्छी बात है। और कंपनी के पास अगर आप कैश देखेंगे तो कैश कितना है, तो आप देख सकते हैं 15 करोड़ का कंपनी के पास कैश भी है। तो बैलेंस शीट कैसी है, बैलेंस शीट एक नंबर है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस भी बढ़ रहे हैं और डेट फ्री कंपनी भी है, और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है और अच्छा खासा कैश भी। कंपनी जिस हिसाब से छोटी कंपनी उस हिसाब से इनके पास कैश भी ठीक ठाक है। तो अभी हम चलते हैं इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखने। तो अभी जो है हम इनका प्रॉफिट एंड लॉस देखने के लिए आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं एक रिस्की कंपनी है। क्यों रिस्की कंपनी, क्योंकि इसका मार्केट कैप आप देखेंगे तो 844 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, ठीक है। और छोटी कंपनियों में क्या थोड़ा रिस्क रहता है, इसलिए FIS DIS भी इसमें ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, ठीक है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, तो कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, जो कि मैंने बैलेंस शीट में आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में दिखाया था। कंपनी अपने सेक्टर में क्या है, अभी 8 नंबर पे लीड कर रही है। अभी देखिए यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमें एक चीज़ दिखती है, जो कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जैसे कि हम देखेंगे पहले इनका सेल्स कितना था, 6 करोड़ 22 लाख का था सितंबर 2020 में, और अभी जो है इनका सेल्स बढ़ गया है 19 करोड़ 8 लाख हो चुका है, ठीक है। तो सेल्स अच्छा खासा बढ़ा है। उसी तरह से आप प्रॉफिट भी देखेंगे तो 17 लाख था मात्र, और यहाँ पे जो है 7 करोड़ 64 लाख हो चुका है। तो प्रॉफिट में भी आप देखेंगे कि इसके पहले वाले क्वार्टर में इन्होंने 21 लाख का लॉस किया था। तो आप शुरू से ही देख लीजिए, 5 करोड़ का प्रॉफिट, फिर डाउन हुआ 3 करोड़, फिर बढ़ गया 14 करोड़, फिर डाउन हुआ 2 करोड़, फिर 1, फिर 5, फिर 15, फिर 21 का लॉस। तो ये इसमें एक रिस्क दिख रहा है। जैसे कि आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने 40% का प्रॉफिट किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट किया, लेकिन इसके पहले
2.5% का लॉस किया था। इसके पहले भी इन्होंने 55 करोड़ का प्रॉफिट किया था। तो इनका एक यही इसमें मुझे रिस्क लग रहा है कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो अप डाउन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट में हमें पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं 2011 में इनका सेल्स कितना था, 34 करोड़ का, फिर यहाँ 64 करोड़ का हो गया, फिर यहाँ डाउन हुआ 36, फिर डाउन हुआ 31, फिर बढ़ गया 51। ठीक है, लेकिन अभी इनका जो सेल्स है अच्छा खासा 75 करोड़ का सेल्स है। ठीक है, और प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो आप देखेंगे 8% है, 8% है, यहाँ तो 1% था, फिर यहाँ पे अभी 37% है, तो अच्छा खासा है। ठीक है, लेकिन वही इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है अप डाउन हो रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी 2012 में 5 करोड़ कमाती थी, 13, फिर 5, 4, 12, 3, 2, फिर 8 बढ़ गया, फिर डाउन हुआ 6, फिर 15, फिर 20। तो इस तरह से इनके प्रॉफिट जो है थोड़े से अप डाउन हो रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में इन्होंने 24 करोड़ कमाया था लास्ट क्वार्टर में, तो अच्छा खासा इनका प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो अभी इस कंपनी में क्या करना है, 30% की गिरावट है तो इसको वॉच लिस्ट में रखना है। और जैसे इसके नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आएंगे उस समय में अगर ये 24 करोड़ से ज़्यादा कमाती है तो हमें इसमें एंट्री बनानी है। और हो सकता है कि ज़्यादा कमाने की वजह से उसमें तेज़ी आए तो हमें 10 से 15% लेके निकल जाना होगा, क्योंकि इसी कंपनी में ज़्यादातर समय तक हम लॉन्ग टर्म तक नहीं रह सकते। लॉन्ग टर्म में जाने के लिए हमें कौन सा शेयर चाहिए, जो कंटिन्यू प्रॉफिट उनका ग्रोथ होता रहे और सेल्स ग्रोथ होता रहे, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो कम से कम स्टेबल तो रहे। अप डाउन होने से क्या है कि कब शेयर गिरेंगे कब बढ़ेंगे उसका एक रिस्क बना रहता है। ठीक है, तो और शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो प्रमोटर के पास कितना 53% है, एफआईएस के पास 0.25 है, डीआईएस बिल्कुल नहीं है, और पब्लिक के पास 46.7 है। ठीक है, तो मैंने वही कहा था कि जो छोटी कंपनी होती है उसमें एफआईएस डीआईएस बहुत कम रुचि दिखाते हैं। और इसमें क्या है, मेरी तरफ से तो यही है कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो स्टेबल नहीं है। तो कंपनी में 30% की गिरावट है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो सही लग रहा है मुझे, लेकिन इसके रिजल्ट के साथ हमको चलना होगा। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, अभी 1 तारीख से क्वार्टरली रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो उस समय हम लोग Q3 के रिजल्ट आएंगे, उसको वॉच करेंगे। अगर रिजल्ट इसके अच्छे आते हैं तो एंट्री बनाएंगे और 10 से 15 दिन में 10 से 15% प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। लेकिन मेरा ये वीडियो जो है एजुकेशन पर्पज़ से है, आप लोग इस तरह से एंट्री मत बनाइएगा। अपनी रिसर्च और अपनी रिसर्च के हिसाब से ही अपना आगे का कदम उठाइए। मेरा मकसद सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी पे वीडियो बनाने का है। तो अगर आपको ऐसे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।